Hello guys, welcome to our channel Interesting World. Please like, share and subscribe. क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, जिसके पास शहर थे, नालियाँ थीं, योजनबद्ध सड़कें थीं, जहाँ साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और नगर योजना आज की कई आधुनिक बस्तियों से बेहतर थी। लेकिन फिर भी वो सभ्यता अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उन अंधेरे रहस्यों की जिन्हें इतिहास आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता फली फूली। आज के भारत और पाकिस्तान के इलाकों में फैली यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही प्राचीन थी, लेकिन एक बड़ा फर्क था। जहां दूसरी सभ्यताओं में राजमहल, पिरामिड और राजा रानी दिखाई देते हैं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में बराबरी और व्यवस्था दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहर उस दौर में भी बेहद आधुनिक माने जाते थे। सीधी सड़क, सड़कों की ग्रिड सिस्टम, घरों से जुड़ी नालियाँ, सार्वजनिक स्नानघर और मजबूत ईंटों से बने मकान, यह सब बताता है कि यह सभ्यता सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि बेहद अनुशासित भी थी। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई? इतिहासकारों को सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला यही लगता है। इसका अचानक पतन होना, ना किसी बड़े युद्ध का सबूत, ना किसी विशाल हमले का निशान, ना जली हुई दीवारें, ना हथियारों का ढेर। फिर भी पूरा का पूरा शहर एक साथ खाली हो गया। ऐसे लगता है जैसे लोग सब कुछ छोड़कर अचानक कहीं चले गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भयानक सूखा पड़ा होगा, खेती खत्म हो गई, पानी का स्रोत सूख गया और लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। कुछ कहते हैं सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। जिस नदी पर पूरी सभ्यता निर्भर थी, अगर वहीं दूसरी ओर चली जाए तो जीवन कैसे बचे? लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या सिर्फ पानी की कमी से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई? इतनी तेजी से मिट सकती है? अब आते हैं सबसे डरावने सबूत पर। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले जो सड़कों पर गिरे हुए थे, जैसे लोग अचानक भागते भागते मारे गए हों। कुछ कंकाल एक दूसरे को पकड़े हुए थे, कुछ के शरीर पर चोटों के निशान मिले। यह दृश्य शांतिपूर्ण पलायन से ज़्यादा अचानक आई किसी आपदा की ओर इशारा करती है। क्या ये किसी आंतरिक विद्रोह का संकेत है, या फिर किसी महामारी का जिसने लोगों को संभलने का मौका ही ना दिया, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसके लिए यह उन्नत सभ्यता भी तैयार नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिपि थी, मोहरों पर लिखी छोटे छोटे रहस्यमय चिन्ह। हजारों मोहरें मिले, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। यह इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या इन चिन्हों में राजनीति, धर्म या किसी बड़े संकट की जानकारी छिपी है? क्या उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान छोड़ दिया जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए, या फिर उनके इतिहास के सबसे बड़े सच आज भी इन मोहरों में कैद हैं? कुछ मोहरें और आकृतियों में ऐसे दृश्य मिलते हैं जो बलि या तंत्र की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि समाज धार्मिक भय बहुत गहरा था। पशुपति सील में दिखता है एक धन
ध्यानमग्न देवता, डांसिंग गर्ल जैसी मूर्तियाँ, ये सब बताते हैं कि सभ्यता धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी जटिल थी। क्या किसी धार्मिक संकट ने लोगों को डराकर शहर छोड़ने पे मजबूर किया, या अंधविश्वास धीरे धीरे समाज को अंदर से तोड़ रहा था? कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है शायद कोई भयानक प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, जहरीली गैस या कोई जहरीला बाढ़ प्रभाव इन सभ्यता को विनाश का कारण बना। हालांकि इसके ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या हम सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं? क्या इतिहास हमें सब कुछ नहीं बताता, या फिर कुछ रहस्य जानबूझकर वक्त ने छिपा दिए? सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि चाहे सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति, समाज और समय सब कुछ बदल सकते हैं। शायद इसके कई रहस्य अभी भी सामने नहीं आए, और शायद कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में भी रह गए। अगर आपको ऐसे रहस्यमय इतिहासकारी किस्से पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास जितना दिखता है उससे ज़्यादा छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्यों नष्ट हुई? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स।